This tutorial is going to be in Hindi language. I will be developing this page in HTML, CSS and vanilla JavaScript. If you wish to see this tutorial in English, then let me know in the comment box. For a small demo of this page, as we go on throughout our day drinking water, we can click on these buttons and start tracking it. Once we have reached our daily target, the app will show us a message like this. अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। कुछ दिन पहले मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया था, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ऐप मैंने रोज़ कितना पानी पिया उसको ट्रैक करने के लिए बनाई थी। दिन में जितनी बार जितना पानी पिया आके इस ग्लास में ऐसे भर दिया, और यहाँ से आके देख भी सकते हैं कि कौन से दिन कितना पानी पिया। ये तो फुल स्टैक ऐप है, बाकायदा फ्रंट एंड से लेके बैक एंड और ऑथेंटिकेशन और हिरोकू में होस्टिंग की हुई है। लेकिन आज का वीडियो पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट को समर्पित होगा। इस वीडियो में मैं ये पेज फिर से बनाऊंगा, लेकिन बिना बैकएंड के। अगर आपको बैकएंड में भी वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। ये पेज मैंने HTML, CSS और पवित्र जावास्क्रिप्ट में लिखा था। कोई एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किए हैं। उसके काफ़ी कारण हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट में एक से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज होते हैं। जब प्रोजेक्ट इतना छोटा हो तो कोई फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट में यूज़ करना ऐसे होता है जैसे सड़क क्रॉस करने के लिए टैंक का यूज़ करना। सड़क तो क्रॉस हो जाएगी, लेकिन इतना बवाल करने की ज़रूरत है नहीं। मतलब पूरा फ्रेमवर्क तो आप अपने सोर्स कोड में ऐड कर दोगे, लेकिन उसका 5% ही यूज़ करोगे। इसे कहते हैं अननेसेसरी ब्लोटिंग ऑफ द ऐप। जब ये काम प्योर जावास्क्रिप्ट में हो सकता है तो पूरा फ्रेमवर्क यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। इस फ्रेमवर्क वाले प्रवचन को अभी यहीं बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं ये पेज फिर से बनाऊंगा, जिसमें ऐसे 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में सारे बटन्स होंगे, एक सेक्शन में ग्लास होगा, दूसरे में उसके तीसरे में सारे स्टैटिस्टिक्स होंगे। ऐसे बटन क्लिक करने पे ग्लास में पानी भी भरेगा, और ग्लास पूरा भर जाने पे लास्ट में एक ऐसे मैसेज भी शो होगा। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत जानकारी है। मतलब मैं सिंटेक्स वगैरह नहीं सिखाऊंगा। इस पूरे वीडियो में क्या चीज़ कैसे करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होगा। जो चीज़ आपको डिटेल में समझनी है वो आप अलग से गूगल कर लेना। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हर कदम पे अटक जाऊँगा और फिर डॉक्यूमेंटेशन, सर्च इंजन या स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करके अपना काम चलाऊँगा। तो आइए आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। आज मेरे मोहल्ले में एक कुत्ता रो रहा है, तो अगर बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ सुनाई दे तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडिट आउट करने की कोशिश करूँगा। मैं विजुअल कोड का यूज़ करूँगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे एक फ़ोल्डर बना रखा है, उसके अंदर एक index.html फाइल ऐड करी हुई है। सारा कोड मैं इसी में लिखूँगा। CSS और जावास्क्रिप्ट भी मैं इसी फाइल में डालूँगा। जैसे जैसे अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी फाइल्स को सेपरेट करने की, तो मैं उसको सेपरेट भी कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना HTML। यहाँ डाल देता हूँ मैं टाइटल। ये जो मेरा HTML वाला शॉर्टकट था, ये अगर आपके एडिटर में नहीं भी है तो परेशान मत होइए। इतना HTML आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ये होता कैसे है तो EMMET करके एक पैकेज होता है। ये सबलाइम टेक्स्ट के लिए भी अवेलेबल होगा, विजुअल कोड में तो है ही, और आई थिंक एटम के लिए भी अवेलेबल होगा। उसको आप सर्च कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि आपको इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप HTML लिख के टैब आउट करोगे तो ये इतना HTML का स्केलेटन आपको वो अपने आप टाइप करके दे देता है। तो शुरू करते हैं अपने HTML से। यहाँ पे मैं इसको खोल के रखूँगा। अभी इस पेज में क्योंकि कुछ है नहीं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। डेली वाटर ट्रैकर टाइटल इस पे आ गया है।
तो अभी मैं इसमें एक हेडर ऐड करूँगा जहाँ पे हमारा ऐप का टाइटल आएगा। ऐसे। अभी मैं और थोड़ा रफ स्केलेटन ऐड कर देता हूँ। मेरे जो 3 सेक्शंस हैं उनको मैं एक मेन डिव में डालूंगा। उस डिव की क्लास होगी मेन, और इसके अंदर मैं अपने 3 सेक्शन ऐड करूंगा। लास्ट में एक मैं फुटर भी डाल देता हूँ। इसमें मैं अभी से थोड़ी स्टाइलिंग डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड मेरी आंख में चौंध मार रहा है। हर चीज़ मेरे को डार्क मोड में पसंद है, इसलिए डार्क मोड एवरीथिंग। तो यहीं पे मैं CSS ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं ये ज़रूर करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पेज के हर एलिमेंट में कुछ पैडिंग और मार्जिन एडेड होती है। तो मैं सबसे पहले उन सबको 0 सेट कर देता हूँ। तो ये 0 करने से ये देखो सारी पैडिंग और मार्जिन ख़त्म हो गई। अब जैसे मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में डाल दूंगा, पूरे HTML में डालने की ज़रूरत नहीं है। पेज को थोड़ा डार्क बनाने के लिए बैकग्राउंड को ऐसे कर देते हैं, कलर को वाइट कर देते हैं। चलो अब चौन तो नहीं मार रहा कम से कम। हेडर में थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं और उसको सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ होती है। मतलब एक किसी डिव के अंदर आपको अपना टेक्स्ट सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन होगा। पूरा डिव सेंटर नहीं होता है, डिव के अंदर कोई टेक्स्ट है तो उसको सेंटर लाइन करता है। ठीक है। अभी ये 3 सेक्शन मेरे एक के ऊपर एक रेंडर हो रहे हैं। HTML में बाय डिफ़ॉल्ट एक के बाद एक हम कुछ भी एलिमेंट अगर डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमेशा एक के ऊपर एक ही रेंडर होता है। अब मुझे क्योंकि अगर ये साइड बाय साइड चाहिए, कुछ तरीके हैं करने के लिए। मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ, कुछ लोग ग्रिड भी यूज़ करते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है, जिस डिव के अंदर आपके ये 3 सेक्शंस एडेड हैं जिनको आपको साइड बाय साइड रेंडर करना है, उस सेक्शन में आप एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी डालते हैं। तो ये क्योंकि मेरा मेन क्लास के अंदर है तो मैं मेन के अंदर डालूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। मतलब उस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनको हॉरिजॉन्टली रेंडर कर देगा। तो ये बटन्स, ग्लास, स्टैट्स 3 जो सेक्शंस हैं ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए, ना कि एक के बाद एक। और यही हमको चाहिए था। एक काम और करके देख लेते हैं। जब जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा होता है तो सारे एलिमेंट्स की रेंडरिंग का आइडिया रखने के लिए बॉर्डर डालने से सही रहता है। फुटर को भी हम अपना टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर। पैडिंग भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट अभी छोटा लग रहा है तो बाद में देखते हैं। ऐसे डाल सकते हैं। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। हाँ ये भी ठीक है।
मेन में डाल के देखते हैं कि ये कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। अभी तक तो सही लग रहा है। ठीक है, मेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर अगर मुझे कुछ हाइट सेट करनी है तो देखते हैं। मुझे भी नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं। इसको अगर मैं 50% डाल दूँ तो क्या कुछ करेगा? कुछ नहीं। अभी बॉडी हमारा बस इतना, कितना, फुटर तक ही ले रहा है। बॉडी को अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो ये बस इतना ही ले रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक। मैं चाहता हूँ कि बॉडी पूरी हाइट को कवर करे, उसके लिए हाइट प्रॉपर्टी डाल सकते हैं 100 VH का मतलब है व्यू हाइट, सॉरी व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये जब मैं यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा तब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इतना समझ लो कि व्यू पोर्ट हमको ये डिटेक्ट करवा देता है कि जो हमारा ब्राउज़र ओपन है उसका डिवाइस साइज़ क्या है। तो यहाँ पे कंटेंट में मैंने विड्थ डाल रखी है, डिवाइस विड्थ। इसका मतलब ये है कि हमारा व्यू पोर्ट पूरे डिवाइस की विड्थ में स्पैन करेगा। बॉडी की हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट देने से वो पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है। ये गया नीचे तक। अब मैं अगर मान लो बटन्स वाले को हाइट दूं, वेट, बटन्स को नहीं, इसको देते हैं। अब ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। 50% भी कम लग रहा है। एक काम करते हैं, फुटर की हाइट डिसाइड कर देते हैं, सॉरी मेन हाइट। 10% देखते हैं। चल कोई बात नहीं। हेडर की भी डाल देते हैं 5%। 5 और 10 15, बाकी बचे 85%। डुम 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 डुम। इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 90, ज़्यादा हो गया। अब सही है। पैडिंग हटाते हैं। ये अनबॉक्सिंग जावास्क्रिप्ट अभी वर्टिकली सेंटर में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। ओके 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 ओके। एक काम करते हैं, यहाँ से हाइट हटा देते हैं, यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं है। हाइट से हटा, ऑटो मारो दो। काम करते हैं, इसको भी मैं डाल देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू सेट होती है एज अ रो, इसलिए वो उसको सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रेंडर करता है। अब मेन में अगर मैं फ्लेक्स 1 डालूं तो कुछ होता है क्या? कुछ तो हुआ है। दिस इज़ गुड इनफ। देखा, मैंने बोला था एक्सपर्ट तो मैं हो नहीं हूँ, मुझे कुछ रटा हुआ नहीं है, तो ऐसी तिकड़म लगाता रहता हूँ मैं। बस मुझे थोड़े बहुत टूल्स आते हैं कि ये करने से ये हो सकता है, ये करने से ये हो सकता है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके कर देता हूँ। दरअसल मैं चाह ये रहा था कि पेज का सारा कंटेंट ऐसे फिट हो जाए कि मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी मेरे को स्क्रॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारा का सारा कंटेंट मेरे को दिख रहा है। तो मैं यही चाह रहा था। तो बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं, बटन्स वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो चल मैं नीचे, तू भी चल नीचे। हाँ, तो मेन के अंदर हमारे जितने भी सेक्शंस हैं ना,
उसको जस्टिफाई कर देते हैं स्पेस बिटवीन से। क्या होगा कि ये पूरी पूरी विड्थ को घेर लेंगे, तो तीनों सेक्शन ने बराबर बराबर विड्थ ले ली है, पूरा विड्थ को स्पैन कर दिया है। अब बटन वाले सेक्शंस को देखते हैं। बटन्स में मुझे बटन्स ऐड करने हैं। बड़ा सरप्राइज, ये बटन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के। तो अभी मैंने एक गिलास पानी पिया तो लगभग 250 ml का होता है, तो मुझे एक 250 ml का बटन ऐड करना है। एक 500 ml का करना है, एक 1 लीटर का करना है, एक 2 लीटर का, और एक मुझे रीसेट बटन ऐड करना है। रीसेट क्या करेगा, पूरे ग्लास में जितने जितना मैंने दिन का पानी ऐड कर रखा था, अगर मैं चाहता हूँ उसको रीसेट करना तो उसको ज़ीरो पे ला देगा। तो पहले एक बटन ऐड करके देखते हैं। एक क्यों, सारे कर देते हैं, देखा जाएगा स्टाइल वाइज। कभी कभी दिमाग पगला जाता है मेरा, ये देखो पगलाया हुआ है। बटन्स भाई साहब ने साइड बाय साइड ऐड करें, क्योंकि आई थिंक बटन्स का बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक होती है, उसको भी बाद में देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, मेरे जितने भी बटन्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइल डाल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले को ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, वो एक के ऊपर एक रेंडर होगा। ऐसे पैडिंग डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा बटन चाहिए। 30 पिक्सल। ओके, मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर लाइन हो जाएंगे ऐसे। अगर मैं मेन के अंदर सारे सेक्शंस का बॉर्डर डालूं देखने के लिए कि मामला क्या चल रहा है, ओके। स्पेस बिटवीन के अलावा क्या क्या था हमारे पास, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली बेटर है बजाय स्पेस बिटवीन के। फ्लेक्स वन करने से उसने बराबर बराबर सब तीनों सेक्शंस को विड्थ दे दिया। एक काम मैं और करता हूँ, मार्जिन हा हो गया सेंटर। अब मुझे बटन्स के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा बटन्स सेक्शन जो है इसके हर एलिमेंट में मैं मार्जिन ऐड कर दूंगा। मार्जिन के लिए मुझे क्योंकि सेंटर में रहने देना है, तो केवल वर्टिकल मार्जिन डालूंगा मैं। हॉरिजॉन्टल मार्जिन मैं रहने दूंगा ये काम तो मैं यहाँ भी कर सकता था।
नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं। सबकी विड्थ भी बराबर कर देते हैं। कितना, 100 पिक्सल। ओ ये फॉन्ट साइज बड़ा करना है मुझे। हम्म, 14। हम्म, तो सारे बटन्स की विड्थ बराबर करने के लिए एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि इसकी विड्थ आ कितनी रही है। कुछ 113 पिक्सल्स। तो अगर मैं सबकी डाल दूँ 113, तो लगभग ये बराबर ही हो गए। रीसेट वाले का मुझे कलर डिफरेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि एक और नई क्लास बनाऊँगा केवल कलर के लिए। इसमें डालो ग्रे, और ये जो मैंने बटन बनाया था इसमें एक क्लास और डाल सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा बटन सेक्शन। All right, let's take a short break. Okay, we're back. अब आते हैं हमारे मेन ग्लास वाले सेक्शन पे, जो कि सबसे ज़्यादा खून पीने वाला है, क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही सेट कर दिया कि आप बटन बटन दबा के पानी भरना उसमें। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, ये मैंने जो बॉर्डर लगाया था इसको हटाते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, ये बॉर्डर हटा देते हैं अभी। ओके, इस क्लास को मैं चेंज करके ग्लास से हटा के इसको कंटेनर कर देता हूँ। ये क्लास के नाम से मुझे एक और चाहिए होगा। ये ग्लास मुझे जार की तरह दिखाना है, तो उसकी स्टाइलिंग थोड़ी वैसी करनी पड़ेगी। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, हाइट 100%। नो 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 नो। मिन हाइट मैं अगर इसमें डालता हूँ 500 पिक्सल। ओके, कंटेनर के अंदर अब ये मुझे, इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है। ये जो मैंने, ये जो डिव जिस बॉर्डर के साथ दिख रहा है ये मेरा ग्लास रहेगा। मुझे इस डिव की शेप चेंज करके वो ऐसा दिखाना है जैसे ग्लास हो। तो मुझे पहले तो इसकी विड्थ कम करनी है, फिर मुझे टॉप वाला बॉर्डर हटाना है और नीचे वाले बॉर्डर में रेडियस डालना है। इसकी विड्थ कम करने के लिए इसका पेरेंट सेक्शन जो है मैं उसमें मार्जिन डाल देता हूँ। इसका पेरेंट था कंटेनर। कंटेनर में डालने की जरूरत नहीं, ग्लास ही में डाल देते हैं।
ऑटो 20 पिक्सल और कम करो, और कम करो, और कम करो। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बॉर्डर टॉप नन, ग्लास खुल गया ऊपर से। बॉर्डर रेडियस डालो 5 पिक्सल। ये बन गया हमारा ग्लास। रेडियस इसने ऊपर पे ऐड कर दिया है, तो देखते हैं नीचे वाले के लिए कुछ है क्या। बॉर्डर बॉटम रेडियस नहीं है। चलो लेफ्ट राइट ही डाल देते हैं भाई। ये बन गया हमारा ग्लास। अब इसमें हमें पानी भरना है। पानी भरने के लिए थोड़ी तिगड़म लगानी पड़ेगी। पानी भरने का मेरा आइडिया ये है कि मैं इस ग्लास के अंदर भी एक डिव डिक्लेयर करूँगा। उसकी इनिशियल हाइट रहेगी 0 और वो स्टार्ट होगा बॉटम से। जैसे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे हम उस डिव की हाइट को इंक्रीज़ करेंगे। तो देखते हैं। तो अब इस ग्लास के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, वाटर। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी हमारी, क्योंकि हमको ये स्टार्ट नीचे से करना है, तो इसकी पोजीशनिंग हमको डिफरेंट करनी पड़ेगी। फ़िलहाल अभी इसका देखते हैं। ओके, इसकी 500 कर देते हैं। तो ये इसमें इस वक्त पानी पूरा भरा हुआ है। मान लो अगर मैं इसकी 250 पिक्सल करता हूँ तो ये मुझे टॉप से भरा हुआ दिखाएगा, बॉटम से नहीं दिखाएगा। तो ये देखो ऊपर का आधा इसने भरा हुआ दिखाया, मुझे नीचे का भरा हुआ दिखाना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है बॉटम, उसके लिए मुझे कुत्ता रोना चालू कर चुका है। उसके लिए मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट डालनी पड़ेगी। मुझे इंस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ग्लास के अंदर ये रहा वाटर। मिन हाइट 250 पिक्सल क्यों नहीं पकड़ी हुई तूने? डाला तो है बैकग्राउंड। 0 क्यों विड्थ है इसकी? विड्थ 100%। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। ये क्या बवाल है भाई? ये पेरेंट की क्यों नहीं ले रहा है? आई गॉट इट। इसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी। हा हा हा, आई एम जीनियस। पानी का कलर तो थोड़ा भैया पानी जैसा नहीं लग रहा है।
तो वो जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट था मैंने वहीं से पानी का कलर कोड कॉपी कर दे रहा हूँ। तो ये ऐसे कुछ हमारा पानी दिखेगा। लेकिन फिलहाल हमको करना क्या है, इनिशियली जब पेज लोड होगा तो इस वाटर वाले डिव की हाइट 0 रहेगी। जैसे जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से रेशो वाइज इसकी हाइट बढ़ेगी। तो पहले तो हमको ये रेशो डिसाइड करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर टोटल कितना पानी आता है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं इस कंटेनर के अंदर 4 लीटर पानी आता है। तो जब हम 2 लीटर पे क्लिक करेंगे तो ये ग्लास आधा भर जाना चाहिए। 1 लीटर पे क्लिक करेंगे तो 1/4 भर जाना चाहिए। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि बटन क्लिक करने पे इसकी हाइट कैसे चेंज करेंगे फ़िलहाल। तो मान लो मैं 250 पे क्लिक करता हूँ, तो हमको ऑन क्लिक एक फिल करके फंक्शन में डाल दूंगा, उसमें वैल्यू पास करूंगा 250। जावास्क्रिप्ट अब ऐड करने का टाइम आ गया है नीचू को। फंक्शन फिल डिक्लेयर करूं, कांस्टेंट टोटल वॉल्यूम इज 4। हाँ, तो अब हमको करना क्या है, हमको ग्लास वाली डिव की हाइट चेंज करनी है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले उस ग्लास वाली डिव को हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डिव वो सर्च करेगा कि कौन सा एलिमेंट की क्लास एज अ वाटर सेट है, उस एलिमेंट को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। और पहले इसको कंसोल कर देते हैं कुछ मिला भी कि नहीं। फिर उसके बाद वाटर डॉट स्टाइल डॉट हाइट, फिलहाल अभी उसको कर देते हैं 350 पिक्सल। इतना बड़ा जुआ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खेला, देखते हैं कुछ होता भी है कि नहीं। लोड, हा 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 हा, आई एम अ जीनियस। तो फिलहाल 2 काम मुझे करने हैं। एक तो ये इन बटन पे क्लिक करने पे मुझे उंगली दिखानी है, मतलब पॉइंटर दिखाना है। तो सॉरी, क्या कर रहा हूँ। तो ये इस बटन पे होवर करने के ऊपर के बाद उंगली दिख रही है। और अभी फ़िलहाल ये हाइट इसकी तुरंत बढ़ जा रही है। हमको थोड़ा एनिमेशन डालना है इसमें। एनिमेशन के लिए कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन। तो मुझे वाटर की हाइट ट्रांजिशन करके दिखानी है। तो ट्रांजिशन में हम क्या डालते हैं, जो प्रॉपर्टी हमको चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी डालेंगे और उसका टाइम डाल देंगे 2 सेकेंड ऐसे। इनिशियल हाइट डालनी पड़ेगी क्या, 0 डाल के देख लेते हैं। हा, दैट्स वाई, दैट्स वाई। तो अब हमें क्या करना है, बस क्या बटन क्लिक करने पे कितनी हाइट उसकी बढ़ानी है ये डिसाइड करना है। तो एक काम करते हैं, टोटल वॉल्यूम हमने 4 डिक्लेयर कर रखा है, तो वहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे 0.25। टोटल हाइट हमारी है 500 पिक्सल। 500 पिक्सल इंक्रीमेंट ऑफ हाइट हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
total height. If 4 liter is 500 pixel, then 1 liter is, गणित में तो भैया थोड़ा हाथ तंग था। हमको करंट हाइट लेनी है। करंट हाइट हम टोटल इनटेक से ले सकते हैं। मान लो कि हमने कितना पानी पी लिया आज के दिन, उसको ट्रैक कर लेंगे इस वेरिएबल में। शुरू में रहेगा 0। ये करने के बाद जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमने क्वांटिटी पास की है। तो टोटल इनटेक, Few moments later. उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा टोटल इनटेक। 3:28 a.m. टोटल इनटेक हमारा 0.25 लीटर हुआ, तो ये होगा Lot of boring math later. अब हुआ ना कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी बार भी वो बटन पे क्लिक हो रहा है, जो भी हमारी क्वांटिटी वहाँ से पास हो रही है उसको हम पिक्सल्स में कन्वर्ट करा दे रहे हैं। पहले तो हम टोटल इनटेक को इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर उसको पिक्सल्स के में एज एन इंक्रीमेंट हम कैलकुलेट करा रहे हैं, और उसके बाद में हम सेट कर दे रहे हैं एज ए हाइट। यहाँ पे हमको बस रीसेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। रीसेट के लिए हम एक चेक लगा देते हैं, इफ क्वांटिटी then do this, else total intake is 0। तो मान लो मैंने 1 लीटर पिया, फिर 2 लीटर पिया, फिर 1 लीटर पिया, उसके बाद मैं रीसेट कर दिया 0। तो ये तो हो गया हमारा ग्लास। अब स्टैट्स वाली फील्ड में कुछ ऐड कर देते हैं। स्टैट्स में हमको स्टैट्स में डेली टारगेट, डेट डाल देते हैं। ऐसे डाल देते हैं पी करके। फॉर इंस्टेंस वो डिस्प्ले ऐसे होगी। आज क्या तारीख है? अरे आज़ादी हो गई आज तो। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टैट्स में, स्टैट्स के हर एलिमेंट में मार्जिन डाल देते हैं। कितना? 10 पिक्सल। फॉन्ट बदल देते हैं। पिक्सल। ये कर देते हैं, और बाकी जो हमने बॉर्डर वॉर्डर लगाया था उनको हटा देते हैं। चल भाई तू भी निकाल। तो भी निकाल, तो भी निकाल। हुई। हाँ, फुटर का रहने देते हैं।
नहीं चलो रहने दो, ऐसे छोड़ते हैं। अभी हमको एक काम ये करना है कि जब ये पूरा 2 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, तो हमको लास्ट में ऊपर एक मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डिव डिक्लेयर करेंगे जिसको इनिशियली हम रखेंगे हमेशा हिडन। जैसे ही हमारा टारगेट हो जाएगा 4 लीटर का, हम उसको विजिबल कर देंगे। तो उसका तरीका है, मेन से पहले एक डाल देते हैं, नहीं मेन के बाद डालते हैं मैसेज H4 congrats you met your daily target। H3 करके देखते हैं, H2 1 ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, 2 ही ठीक है। फ़िलहाल मैं बहुत गंदा वाला जुगाड़ लगाने वाला हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए कि डायरेक्ट एलिमेंट पे। अगर फ़िलहाल तो हमारे पेज में एक ही H2 है, इसलिए मैं इसको कर सकता हूँ। बहुत सारे जब हेडर्स होते हैं तो स्पेसिफिकली क्लास क्लास ऐड करके उसमें स्टाइल डालना चाहिए, जब जो कि हमको स्टाइल रिपीट हर जगह नहीं करना है। तो मैं मार्जिन डाल देता हूँ, क्योंकि अभी उस हमारे हेडर और इस मैसेज के बीच में वो नहीं हो रहा है, गैप बहुत कम है। ये था। हमको करना बस ये है कि शुरू में इसको हम अगर हिडन रखें, हिडन प्रॉपर्टी है, अगर हम केवल ये चेक लगा देंगे कि टोटल इनटेक हमारा 4 लीटर हो जाए, उस पर हमको उसको विजिबल करना है, तो ये जार पूरा भरने में तो 2 सेकंड लगेंगे, उससे पहले ही वो मैसेज शो होने लगेगा। लेकिन हमको करना क्या है कि जार जब पूरा ऊपर तक पहुँचे तो हमको वो मैसेज शो हो। जो ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म होने पे वो मैसेज शो होना चाहिए। तो हमको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी अपने वाटर उसकी। तो उसके लिए एक लिसनर है, ऐड इवेंट लिसनर ट्रांजिशन, जिसके अंदर कॉल बैक पास होगा। H2 को एक वेरिएबल में ले लेते हैं, H2 visibility, H2 style visibility equals to visible। I hope this works। 2 लीटर नहीं हुआ, ट्रांजिशन एंड था, ओके। ट्रांजिशन नहीं, ट्रांजिशन एंड है लिसनर। तो अब काम करना चाहिए सर हमारा दिस, देखें यहाँ कंट्रोल जा भी रहा है। ट्रांजिशन एंड, जा तो रहा है। H2 एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले नन करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करते हैं
वो विजिबल क्यों नहीं हुआ मेरे को भी नहीं पता, उसको देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे हमको चेक लगाना पड़ेगा, इफ टोटल इनटेक इक्वल्स टू 4 देन ओनली डिस्प्ले दैट, क्योंकि वरना वो 2 लीटर के ट्रांजिशन एंड पे भी मैसेज दिखा देगा। टडक्टडा। सब सही है, बस अब हमको एक एक काम और करना है। ये इस सेक्शन में मैंने जितनी वैल्यूज़ डाली हैं वो सब स्टैटिक है, तो डेट करंट डेट लेना चाहिए और टुडेज इनटेक इसको अपडेट करते रहना चाहिए। उसके लिए चीज़ कर सकते हैं कि हर इसको एक आईडी दे देते हैं करंट डेट, इसको दे देते हैं करंट इनटेक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ फेच करेंगे, करंट डेट तो हमको पेज लोड पे सेट करनी है, तो एक डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको सेट करने के लिए उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो ये होगा न्यू डेट। न्यू डेट एक्चुअली पूरा टाइम फॉर्मेट के साथ होती है, तो चलो अभी इसको करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो पूरा स्ट्रिंग आ रही है इसके साथ, तो उसके लिए हमको लेनी पड़ेगी नो न्यू डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग। काम करेगा? कुछ तो किया है काम। एक काम कर सकते हैं, बीच में एक स्पेस डाल देते हैं, गया। अब हमको अपडेट करना है टोटल इनटेक, तो जो भी हमारा टुडेज इनटेक है वो अपडेट हो जाएगा टोटल इनटेक वाले वेरिएबल से, और करंट इनटेक तो जब ऐप लोड होगी तब हमको उसको ज़ीरो दिखाना है। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू 0 लीटर दिखा देते हैं। अब जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो ये 2 लीटर्स अपडेट हो गया, 3 लीटर्स, 3.5, 3.75, और इसके साथ मुबारक हो, आपने आज का टारगेट कर लिया ख़त्म। ये हो गया हमारे वीडियो का अंत। मेरी आंखों में अब झाँक रही है नींद और जो आ रही है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अपने डेवलपर मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।